बेताल पच्चीसी की कहानी। विक्रम और बेताल बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन के प्रतापी राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक योगी उनके दरबार में आया और उन्हें एक विशेष कार्य सौंपा। योगी ने कहा कि उन्हें एक विशेष तांत्रिक क्रिया के लिए श्मशान में रहने वाले बेताल, एक मायावी आत्मा, को पकड़कर लाना होगा। राजा विक्रम ने अपने वचन का पालन करने के लिए श्मशान की ओर प्रस्थान किया। वहां उन्होंने एक पेड़ से लटके हुए शव को देखा जिसमें बेताल था। जैसे ही राजा ने शव को अपने कंधे पर उठाया, बेताल बोल पड़ा, राजा विक्रम, यदि तुम पूरे रास्ते बिना बोले जाओगे तो मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन अगर तुम बोले तो मैं फिर से पेड़ पर जा लटकूंगा। यात्रा के दौरान बेताल ने राजा को एक कहानी सुनाई और अंत में एक प्रश्न पूछ लिया। राजा अपने जान और न्यायप्रियता के कारण चुप नहीं रह सके और उत्तर दे दिया। उत्तर देते ही बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया। इस तरह राजा विक्रम ने बेताल को कई बार पकड़कर लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार बेताल एक नई कहानी सुनाकर राजा को बोलने पर मजबूर कर देता और फिर वापस पेड़ पर जा लटकता। बेताल की कहानियों का उद्देश्य बेताल की हर कहानी में नैतिकता, न्याय और धर्म के गूढ़ रहस्य छिपे होते थे। इन कहानियों के माध्यम से राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और न्याय बुद्धि की परीक्षा होती थी। अंत में क्या हुआ? आखिरकार जब राजा विक्रम ने अपनी दृढ़ता और धैर्य का परिचय दिया, तब बेताल ने योगी के षड्यंत्र के बारे में बताया। योगी राजा को धोखा देकर उनका बलिदान देना चाहता था ताकि वह अमर हो सके। बेताल की चेतावनी सुनकर राजा सतर्क हो गया और योगी को पराजित कर दिया। इस प्रकार राजा विक्रम ने न केवल बेताल की कहानियों से ज्ञान प्राप्त किया, बल्कि अपने साहस और चतुराई से राज्य को भी सुरक्षित रखा। निष्कर्ष: बेताल पच्चीसी केवल कहानियों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन, न्याय, बुद्धिमानी और नैतिकता का गहरा संदेश भी देता है।